यूजर ग्रुप एंड एंटिटी रेफरेंस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम यूजर ग्रुप कंटेंट टाइप बनाना, यूजर ग्रुप फील्ड जोड़ना और एंटिटी रेफरेंस के साथ कंटेंट टाइप्स को कनेक्ट करने के बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र का उपयोग कर रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं। इवेंट्स कंटेंट टाइप को याद करें जिसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था। हमने पहले 5 फील्ड्स बनाए जो यहाँ दिखाए गए हैं। इवेंट स्पॉन्सर फील्ड को बनाने के लिए हमें यूजर ग्रुप्स कंटेंट टाइप बनाने की ज़रूरत है। यूजर ग्रुप्स पीपल का एक ग्रुप है जो इवेंट का आयोजन करने के लिए एक साथ आते हैं, जैसे कि सिंसिनैटी यूजर ग्रुप, Drupal मुंबई ग्रुप, बेंगलोर Drupal ग्रुप आदि। पहले यूजर ग्रुप्स को पेपर पर बनाते हैं। ग्रुप वेबसाइट, कांटेक्ट पर्सन, उनका ईमेल और उनका एक्सपीरियंस लेवल हो सकता है। Drupal में URL और ईमेल के लिए डिफ़ॉल्ट फील्ड्स हैं, इसलिए हमने इन फील्ड टाइप्स को चुना है। व्यक्ति का नाम नेम फील्ड द्वारा कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए हम टेक्स्ट प्लेन प्रयोग करेंगे। यूजर एक्सपीरियंस लेवल्स बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस्ड में से कोई एक हो सकता है। इसे लागू करने के लिए हम लिस्ट टेक्स्ट फील्ड टाइप चुनेंगे। यह अंतिम फील्ड इस ग्रुप द्वारा प्रायोजित सभी इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए है। इसके लिए हम मौजूदा इवेंट्स कंटेंट टाइप को लिंक करने के लिए एंटिटी रेफरेंस फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। यूजर ग्रुप्स कंटेंट टाइप को सेट करें। ऐड कंटेंट टाइप पर क्लिक करें, इसको यूजर ग्रुप्स दें। ध्यान दें कि मशीन नेम यूजर अंडरस्कोर ग्रुप्स है। डिस्क्रिप्शन में टाइप करें, दिस इज वेयर वी ट्रैक द Drupal ग्रुप्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। टाइटल फील्ड लेबल में हम इसे यूजर ग्रुप नेम नाम देंगे। इवेंट्स कंटेंट टाइप की तरह ही इसे सेट करें। पब्लिशिंग ऑप्शंस टैब पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस में क्रिएट न्यू रिवीजन, पब्लिश्ड और प्रमोटेड टू फ्रंट पेज को चेक करें। अब डिस्प्ले सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें, फिर डिस्प्ले ऑथर एंड डेट इन्फॉर्मेशन बॉक्स को अनचेक करें। अंत में मेन्यू सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें और मेन नेविगेशन बॉक्स को अनचेक करें। जब हमने उन्हें सेट कर दिया है, फिर हम नीचे सेव एंड मैनेज फील्ड्स बटन पर क्लिक कर सकते हैं। हम मैनेज फील्ड्स पेज पर आ गए हैं। यहाँ बॉडी में लेबल को बदलें। ऑपरेशंस कॉलम के नीचे एडिट बटन पर क्लिक करें। लेबल फील्ड में यूजर ग्रुप डिस्क्रिप्शन टाइप करें और फिर नीचे सेव सेटिंग्स बटन पर क्लिक करें। हम शीर्ष पर हरे रंग में सफलता का मैसेज देख सकते हैं। इस कंटेंट टाइप के लिए हम केवल 5 फील्ड्स को सेट करेंगे। हमने पहले ही एक फील्ड बनाया है, अब एक और बनाते हैं। ऐड फील्ड बटन पर क्लिक करें। इस केस में हम रीयूज एन एक्सिस्टिंग फील्ड ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। देखें कि लिंक फील्ड इवेंट वेबसाइट फील्ड उपलब्ध है, क्योंकि हमने पहले ही इसे इवेंट वेबसाइट नाम दिया है। फील्ड का पुनः उपयोग हमें Drupal डेटाबेस में टेबल को पुनः उपयोग करने की अनुमति देता है। यह समान फील्ड के लिए विभिन्न सेटिंग्स बनाए रखने से किया जाता है। इस केस में नया फील्ड सेट करने के लिए यह अधिक समझ में आता है। ऐड अ न्यू फील्ड ड्रॉप डाउन में लिंक फील्ड टाइप चुनें। लेबल में टाइप करें ग्रुप वेबसाइट। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें और फिर सेव फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें। इस बार हम एक्सटर्नल लिंक्स ओनली चुनेंगे, क्योंकि किसी भी यूजर ग्रुप्स का Drupalville में कोई भी पेज नहीं है। नीचे सेव सेटिंग्स बटन पर क्लिक करें। एक बार फिर से ऐड फील्ड पर क्लिक करें।
इस बार हम कॉन्टैक्ट पर्सन्स के नाम के लिए टेक्स्ट फील्ड का उपयोग करेंगे। ऐड अ न्यू फील्ड ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फील्ड टाइप टेक्स्ट प्लेन चुनें। हम लेबल को ग्रुप कॉन्टैक्ट नाम देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें और फिर सेव फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें। फिर नीचे सेव सेटिंग्स बटन पर क्लिक करें। एक बार फिर से ऐड फील्ड बटन पर क्लिक करें। इस समय ड्रॉप डाउन में ईमेल फील्ड चुनें। हम लेबल को कॉन्टैक्ट ईमेल नाम देंगे। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अलाउड नंबर ऑफ वैल्यूज में हमें केवल 1 चाहिए। सेव फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहाँ और कोई सेटिंग नहीं है, अतः हम नीचे सेव सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से ऐड फील्ड बटन पर क्लिक करें। इस बार फील्ड टाइप ड्रॉप डाउन में लिस्ट टेक्स्ट ऑप्शन को चुनें। लेबल फील्ड में हम ग्रुप एक्सपीरियंस टाइप करेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इस फील्ड टाइप के बारे में ध्यान में रखने वाली बातें इस मैसेज में दी गई हैं। These settings impact the way the data is stored in the database and cannot be changed once data has been created. यही एक कारण है कि हम प्लानिंग पर जोर डाल रहे हैं। यहाँ अपनी वैल्यूज जोड़ें: बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और एक्सपर्ट। हमारा यूजर ग्रुप बहुत आसानी से एक से अधिक वैल्यू को उन पर लागू कर सकता है। अलाउड नंबर ऑफ वैल्यूज में लिमिटेड को अनलिमिटेड में बदलें और फिर सेव फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहाँ हमारे पास जोड़ने के लिए एक और फील्ड है जो कि एंटिटी रेफरेंस फील्ड है। अब हम सीखेंगे कि एंटिटी रेफरेंस क्या है और इसे कैसे बनाएं। अपनी वेबसाइट में एक कार्य हम यह करना चाहते हैं कि इवेंट्स यूजर ग्रुप्स द्वारा प्रायोजित हों और यूजर ग्रुप्स इवेंट्स प्रायोजित कर सकें। वेबसाइट में यह बहुत ही सामान्य बात है जहां आप एक साथ दो अलग-अलग कंटेंट को लिंक करना चाहते हैं। इवेंट्स यूजर ग्रुप्स द्वारा प्रायोजित हैं, अतः हम यूजर ग्रुप की जानकारी प्रत्येक इवेंट के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। अब इसे सेट करें। ऐड फील्ड पर क्लिक करें। यदि आप डेटाबेस पर्सन हैं तो आप इन्हें डेटा में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के रूप में पहचानेंगे। ऐड अ न्यू फील्ड ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। इस बार रेफरेंस के नीचे कंटेंट को चुनें। लेबल फील्ड में हम इवेंट्स स्पॉन्सर्ड टाइप करेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर हमें टाइप ऑफ आइटम टू रेफरेंस चुनने के लिए पूछता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इसे बहुत ही आसान रखेंगे। कंटेंट चुनें। अलाउड नंबर ऑफ वैल्यूज में अनलिमिटेड को चुनें। फिर सेव फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहाँ सेटिंग्स पेज पर हम चुनेंगे जो कंटेंट टाइप्स यूजर ग्रुप्स द्वारा संदर्भित हैं। हम इवेंट्स कंटेंट टाइप को संदर्भित कर रहे हैं। यहाँ जब मैं एक इवेंट जोड़ रही हूँ तो केवल इवेंट्स स्पष्ट होगा जब मैं इवेंट्स टाइटल टाइप करना शुरू करूँगी। इसी तरह हमें सुनिश्चित करना है कि हमने यहाँ सही कंटेंट टाइप को चुना है। इवेंट्स चुनें और सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब हमें अपने इवेंट्स कंटेंट टाइप में इसी तरह करना है। स्ट्रक्चर पर क्लिक करें, फिर कंटेंट टाइप्स पर क्लिक करें। फिर इवेंट्स कंटेंट टाइप के लिए मैनेज फील्ड्स चुनें। एक और फील्ड जोड़ें। ऐड अ न्यू फील्ड ड्रॉप डाउन में कंटेंट को चुनें। लेबल फील्ड में टाइप करें इवेंट स्पॉन्सर्स। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अलाउड नंबर ऑफ वैल्यूज को बदलें, अनलिमिटेड को चुनें। यह इसलिए क्योंकि एक से अधिक यूजर ग्रुप इवेंट को प्रायोजित कर सकते हैं। अब सेव फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें। इस बार रेफरेंस टाइप के नीचे यूजर ग्रुप्स चुनें।
फिर से यह इसलिए क्योंकि हम इवेंट्स स्पॉन्सर फील्ड के लिए यूजर ग्रुप्स संदर्भित कर रहे हैं। सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब यह उन दो कंटेंट टाइप्स को एक साथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में लिंक करता है। ये इवेंट स्पॉन्सर्स और किस यूजर ग्रुप द्वारा क्या प्रायोजित किया जा रहा है इस पर आधारित है। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में पहुंच गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने यूजर ग्रुप कंटेंट टाइप बनाना, यूजर ग्रुप फील्ड्स को जोड़ना और एंटिटी रेफरेंस के साथ कंटेंट टाइप्स को कनेक्ट करना सीखा। यह वीडियो एक्विया और ओएस ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NVLI संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।